हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को पर डे 25 से 30 क्वेश्चन मॉक टेस्ट का मैं कराता हूं, जिसके माध्यम से आपके पास क्वेश्चनों का एक बड़ा सा भंडार होते जा रहा है। जिससे निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन वो हैं जो पिछले कई सालों में पूछे हुए प्रश्नों को मैंने एक जगह पे कलेक्ट करके आपको उसको कराने का प्रयास करता हूं और फिर डिस्कस करता हूं और उसके आगे पीछे दाएं बाएं जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी तक 5 वीडियो के माध्यम से 141 क्वेश्चन हमने करा दिया है। आज हम 142वां क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं। निम्न ठीक है दोस्तों, इसमें अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपका अपना चैनल बहुत तेज़ी से आगे निकले और हम इसको उस मुकाम पर पहुंचा पाएँ जो आप और हम सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही हम अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। दोस्तों आपको याद होगा कि जब मैं आप लोगों को बंगाल विजय पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर भी ये क्वेश्चन की चर्चा की थी। 3 क्वेश्चन लड़ाइयाँ हुई थी, एक 1759 ईस्वी में, एक 1760 ईस्वी में और एक 1761 ईस्वी में। एक युद्ध था जिसको हम लोग बेदरा का युद्ध कहते थे, एक बांडीवास का युद्ध कहते थे और एक था पानीपत का तृतीय युद्ध। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने मेरे सारे वीडियो को ध्यान से सुन करके और उसे नोट डाउन किया होगा या पीडीएफ डाउनलोड कर ली होगी तो मुझे अपने पढ़ाई और अपने पढ़ाने पे इतना विश्वास है कि मैं जो भी पढ़ा दूंगा एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। इतना तो मुझे अपने स्टडी पर भी भरोसा है और अपने पढ़ाने पे भी भरोसा है दोस्तों, क्योंकि ये भरोसा हमने एक साल में नहीं पिछले 10 सालों में हमने गेन किया है। लेकिन हाँ, सवाल ये उठता है कि क्या आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता। अगर आप देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पे आपके सारे क्वेश्चंस बनते होंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, तो बांडीवास का युद्ध जो था 1760 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, जहां से यह निर्णय हो गया कि भारत में अब फ्रांसीसी मूल रूप से शासन नहीं करेंगे और 1761 में यह निर्णय हो गया था कि अब मराठा भारत में शासन नहीं करेंगे और अंग्रेजों के लिए रास्ता खुल गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खास करके प्रमुख थे। ये भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो उस समय अग्नि, इंद्र और सोम ये 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण थे ऋग्वैदिक काल में। आगे चल करके इनका महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं। भारत और यूरोप का हिस्सा कहते हैं। इसलिए देखिए बहुत सारा इंग्लिश भी संस्कृत से ही बना हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे के नाम से बुलाते थे, काला सोना के नाम से बुलाते थे। दोस्तों आपको यकीन होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का बहुत मांग हो रहा था। ये वो समय था जब हमारे यहाँ कनिष्क का शासन था उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में अन्य छोटे छोटे राज्य थे। यानी जब रोमन साम्राज्य था तो उस समय हमारे यहाँ कनिष्क साम्राज्य का शासन, कनिष्क का शासन चल रहा था। यानी कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि कुषाण वंश का शासन था और उस समय व्यापार हमारी बहुत तेजी पे था। उसी समय हमारे सिल्क रूट का विकास भी हुआ था और उसी समय काली मिर्च को ही काला सोना कह करके वो लोग बुलाते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खान अब्दुल गफार खान ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे के रूप से नाम से जानते हैं। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा किया था कि खान अब्दुल गफार खान का वास्तविक नाम क्या था, जिसे हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। तो हमने कहा था कि खान अब्दुल गफार खान इनका वास्तविक नाम था। इनका एक आंदोलन था जिस आंदोलन का नाम था खुदाई खिदमतगार आंदोलन और इसके सारे सदस्य जो होते थे ना वो लाल कपड़ा पहनते थे, इसीलिए इसे हम लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। इन्हें खान अब्दुल गफार खान के नाम से पुकारा जाता है। बादशाह खान का भी उपाधि दी गई थी। फख्र ए अफगान भी इन्हें कहा जाता है। दोस्तों ये आंदोलन तब था जब 1930 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे भारत में। ये उधर पश्चिमोत्तर प्रांत में इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगार आंदोलन। दूसरा कह रहा है दोस्तों, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और तब से लेकर
26 जनवरी 1950 तक के पहले तक हमारे यहाँ 26 जनवरी को ही हम क्या मनाते थे, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे दोस्तों। लेकिन जब हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तब हमने अपने स्वतंत्रता दिवस उस दिन मनाना शुरू किया। लेकिन 26 जनवरी का जो दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, उसको हम कहाँ एडजस्ट करते, क्योंकि हम 1930 से ही करते आ रहे थे दोस्तों। तो उसी दिन हमने निर्णय लिया कि संविधान लागू करेंगे। यही वजह है दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद भी हमने उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया, क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन था और इसे हम यादगार बनाना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, तो 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो क्वेश्चन इसलिए इस तरह से डिस्कशन होता है दोस्तों कि आगे पीछे सारी चीजें हमें समझ में आ जाए। अब कह रहा है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके, पुष्य मित्र शुंग के थे दोस्तों। जब मौर्य काल का जब अंत हो गया था, मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ, तो उसी की पृष्ठभूमि में एक नया वंश का उदय हुआ था जिसे हम लोग शुंग वंश कहते थे। उसी शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्य मित्र शुंग थे, जो पतंजलि के समकालीन थे। इन पतंजलि को इन्होंने अपने दरबार में रखा भी था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में। ये पहले भी हमने क्वेश्चन बता रखा है आपको कि सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी राजपूतों को नियंत्रण करने के लिए। वहीं पे बादलगढ़ के किले का भी निर्माण किया था और अपनी राजधानी को भी ट्रांसफर किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बीड़ा बजाता था। ये बीड़ा का बहुत बड़ा शौकीन था। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। ये गलती से यहाँ टाइप हो गया है, ठीक है, ये हमारा संविधान का क्वेश्चन है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। 1951-52 में हुआ था दोस्तों। ये भी इतिहास का क्वेश्चन है, लेकिन आधुनिकोत्तर का यानी आज़ादी के बाद का क्वेश्चन है। तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है। मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से लगभग दोस्तों 700 के आसपास में कुओं का साक्ष्य मिलता है। इस बात का एनसीईआरटी गवाह है। एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 700 के आसपास वहां के कुएं का साक्ष्य मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। वह आज में मल था। मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि मल की दो राजधानियां थी, एक पावापुरी और एक कुशीनगर। कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जबकि पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। और वो किस राजधानी, वो कौन सा महाजनपद था, मल महाजनपद था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे उन्होंने, श्रावस्ती में दिया था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी, जहांगीर से। मैंने आपको एक बार क्वेश्चन में डिस्कस में कराया था दोस्तों कि अंग्रेज 1908 में तो आ गए थे, लेकिन सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे, जो आधिकारिक तौर पर नहीं था। उसके बाद 1609 ईस्वी में जब अंग्रेज अधिकारी जहांगीर से मिले और मिलने के बाद आधिकारिक तौर पर 1611 ईस्वी में जहांगीर से आदेश मिलने के बाद मुसलीपट्टनम में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री को स्थापित की थी, जो अनुमति मिल गया था। अब दोस्तों कह रहा है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम था। तो बहलोल खान लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, तीन लोग थे ये लोदी वंश में। ठीक है दोस्तों, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ही मारा गया था किसमें, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ मर गया, और उसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंत भी हो गया और एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसे हम लोग क्या कहते थे, मुगल साम्राज्य कहते थे दोस्तों। इसके कारण अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। तो आपको मैंने पढ़ा रखा है, अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ था लॉर्ड कार्नवालिस के समय में। और इसी अस्थाई बंदोबस्त को हम लोग अन्य दो नामों से भी जानते हैं, इस्तमरारी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त में कहा गया, हमने बताया था आपको कि ये पूरे जमीन का 19% भाग पर लागू हुआ था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी सरकार में ये लागू हुआ था। कार्नवालिस ने इसे लागू करवाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इतना सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक साथ देता जाता हूँ आप लोगों को। प्रथम गुप्त शासक जिसे परम भागवत की उपाधि धारण किया था वह कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग देवगुप्त और एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी पुकारते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्राचीन भारत का साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, किस राजवंश के समय में यह फले फूले थे? शुंग वंश के समय में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? शुंग वंश विदेशी था। गीत गोविंद की रचयिता कौन थे? जयदेव थे। गीत गोविंद की रचयिता जयदेव थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित किया था? इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी, जो इल्तुतमिश भारत में दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का यह गुलाम और दामाद दोनों था, और इसी की बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी। अब क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज तृतीय प्रसिद्ध। अक्सर हम लोग को नहीं जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कौन था, प्रथम था या द्वितीय था या तृतीय था या फोर्थ था, तो तृतीय था, जिसे हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही आज हम लोग 25 क्वेश्चन को दोस्तों ने कंप्लीट किया, और इसी तरह से हम आपको पर डे एक नए सीरीज के माध्यम से पूरे 500 क्वेश्चन में कराऊंगा, और इसके बाद फिर हम हिस्ट्री, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम हिस्ट्री को हम टॉपिक वाइज एक एक करके हम कराएंगे, ताकि उस पर भी काम चल रहा है दोस्तों। जो हम अलग अलग हड़प्पा का क्वेश्चन अलग ढूंढेंगे, वैदिक काल का अलग ढूंढेंगे, सबका अलग अलग ढूंढ करके एक जगह इकट्ठा करेंगे, वो भी आपको हम 500 से 700 क्वेश्चन का एक जगह कलेक्ट करके बात करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम बनाएंगे अपनी तरफ से, जो क्वेश्चन आने की संभावना होगी। इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पे भी हम चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, साथ देते रहिए, मैं आपके साथ देता रहूँगा। दोस्तों, आप लोग तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए। दिल्ली पुलिस आने वाला है, अगस्त के महीने में कभी भी फार्म ऑनलाइन हो सकता है। अगर आप दिल्ली पुलिस निकालना चाहते हैं तो पूरी लगन के साथ लग जाइए, मेहनत कभी आपकी बेकार नहीं जाएगी, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मैं आपके साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही चैनल वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद,